के सम्मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब लिच्छवी ये तय करें कि वे वैशाली में कुलीन तंत्र चाहते हैं या गणराज्य, गणतंत्र। लिच्छवी गण अपने समय में सबसे ताकतवर गण था। मगध से स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 8 कुलों ने मिलकर वज्जी संघ बनाया था, जिसमें लिच्छवी गण और विदेह भी था। इसमें लिच्छवी सबसे बड़ा कुल था। नाभाग ने मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए जो स्वर उठाया था, उसकी रक्षा के लिए वैशाली ने हर कदम उठाया था, और इसका अनुभव शाक्य गण से भागी हुई मुझ जैसी स्त्री को भी हुआ था। ऐसा क्या हुआ था माँ? वैशाली में उस समय 7,707 राजा थे, 7,707 प्रासाद थे। भगवान बुद्ध जीवित थे। वज्जी संघ में विदुताप के लिए क्रोध था और भागे हुए शाक्यों के लिए करुणा थी। इसलिए मुझे एक राजा के प्रासाद में दास कर मिल गया। एक दिन जब मैं अपने स्वामी पुत्र के कोठरी में गई, रख दो, यहाँ आओ। तुम्हारा हाथ दिखाओ। ये तुम्हारा पुरस्कार। तुम्हारे शाक्य गणराज्य में तो दासी स्वामी की संपत्ति होती थी ना, वह सब खतिया महानाम की दासी की पुत्री थी ना। आज से मेरा और तुम्हारा स्वामी और दासी का रिश्ता खत्म। अब से तुम्हें अपने मुंह में तिनका रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदुताप ने हमारा स्वाभिमान कुचला, हमारी आत्मा नहीं। मैं शाक्य कुमारी हूँ, अम्बपाली नहीं। मेरा हाथ छोड़ो। इतना अभिमान? एक बार फिर से मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वैशाली से भागने की कोशिश की, पर दंडाधिकारियों द्वारा पकड़ी गई। मेरे स्वामी पुत्र ने मुझ पर चोरी कर भागने और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। शाक्य गण होने के कारण मुझे कानून मंत्री के सामने पेश किया गया। राजा, ये उल्टा झूठ बोल रही है। और पुरुष, तुमने कानून मंत्री के सामने शब्दों से स्त्री का अपमान किया है। 40 पांच दंड इसी समय, नहीं तो मैं तुम्हारे विरुद्ध स्त्री के अपमान की गवाही दूंगा। और एक बात समझ लो कुलपुत्र, सच झूठ का फैसला मैं नहीं, न्यायालय करेगा। न्यायालय के निर्णय आने तक तुम वैशाली छोड़कर नहीं जा सकोगी। ये मेरी दासी है, तब तक ये मेरी सेवा में रहे या कारागार में। मैं कारागार में रहूंगी। तुम गणराज्य के पंथागार में रहोगी और गणराज्य तुम्हारे निर्वाह की व्यवस्था करेगा। लिच्छवी गणराज्य में 7 स्तरीय अदालतें हैं। तुम दोनों को अपने को निर्दोष साबित करने के लिए 7 अवसर मिलेंगे। हमारी वैशाली की निचली अदालत यानी विनिश्चय महामत्ता में तुम्हारी प्राथमिक सुनवाई होगी। निचली अदालत के फैसले से तुम खुश ना हो तो तुम फिर सुनवाई के लिए व्यावहारिक और अंतोकारिक अदालत में जा सकती हो। व्यावहारिक और अंतोकारिक का मतलब जानती हो? नहीं। व्यावहारिक यानी वकील और अंतोकारिक यानी न्यायाधीश। यहाँ तुम्हारी पैरवी व्यावहारिक करेगा गणराज्य के खर्चे पर। उनके फैसले से भी यदि तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम्हें सूत्रधारों की अदालत में जाना होगा। सूत्रधार यानी? कानून के विशेषज्ञ या न्याय सूत्रों के मीमांसक। यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला तो विज्जी संघ के अष्टकुलक यानी 8 कुलों के पंचों की समिति निर्णय करेगी। इन 4 अदालतों से भी तुम्हें न्याय नहीं मिला तो तुम सेनापति, उपराजा और राजा की अदालत में जा सकती हो। ये तीनों स्वतंत्र रूप से मामले की छानबीन करेंगे, पर राजा या गणपति का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी अदालत तुम्हें निर्दोष घोषित कर सकती है, पर यदि
इन सभी अदालतों ने तुम्हें दोषी पाया तो राजा तुम्हें हमारी पवेणी पोथक के आधार पर दंड देगा। पवेणी पोथक क्या होता है, सुना है तुमने शाक्यगढ़ में? नहीं। ये पहले के मुकदमों के उदाहरणों की किताब है जिसमें अपराध और उसके लिए दिए गए दंड का विस्तृत ब्यौरा होता है। तुम्हारे मुकदमे का ब्यौरा भी इसमें लिखा जाएगा। ये वैशाली है। यहाँ पर अम्बपाली की पालकी को भी कुलपुत्र और राजा सम्मान से कंधा देते। यहाँ तुम सुरक्षित हो। वैशाली की न्याय व्यवस्था देख मैं हैरान थी। विनिश्चय महामत्ता में आरोप जमीन पर लिखा गया। बाद में उसकी शुद्ध प्रतिलिपि एक चादर पर बनाई गई। बोहरिक और अंतोवारिक की अदालत में बयान लकड़ी की काली तख्ती पर लिखा गया। फिर उसकी प्रतिलिपि बनाई गई। पहली बार मैंने अदालतों में वैशाली के संविधान के पुस्तक और नियमों की तालिका देखी। ताम्र पत्र पर लिखे नियम और कानून, पत्थरों पे खुदी तालिका। मैं 6 अदालतों में हारी। अब मेरी आखिरी उम्मीद गणपति या राजा की अंतिम अदालत थी। शाक्य कुमारी चारु संधि, वैशाली में सभी बराबर हैं। तुम्हें बैठने का अधिकार है। शाक्य कुमारी को 6 अदालतों ने दोषी पाया क्योंकि इसके समर्थन में एक भी गवाह नहीं है। कुलपुत्र शत्रुंजय का आरोप है कि उसने शाक्य कुमारी को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इसलिए शाक्य कुमारी ने उस पर हथियार से आक्रमण किया। कुलपुत्र के दूसरे दासों ने उसके समर्थन में गवाही दी। क्या शाक्य कुमारी सबके सामने चोरी कर रही थी? राजा ने एक एक कर मेरे खिलाफ लगे सारे प्रमाणों की धज्जियां उड़ा दी। मेरी जांच में मैंने ये पाया कि एक भी गवाह उस घटना का साक्षी नहीं था। क्या वज्जी संघ को इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि शाक्य कुमारी को वैशाली से भागने के कई अवसर थे, परंतु वह नहीं भागी। वह कारागार में नहीं, पंथागार में रहती थी। मैंने भी उसे भागने के अवसर प्रदान किए, परंतु वह नहीं भागी, क्योंकि उसे वैशाली के गणतंत्र में विश्वास था। क्यों सारे निर्णय शाक्य कुमारी के विरुद्ध सिर्फ इसलिए लिए गए क्योंकि वो लिच्छवी गणराज्य या वज्जी संघ की नहीं, बल्कि वैशाली की एक साधारण सी दासी है जो निर्बल है, लाचार है, निर्धन है। क्यों सारे निर्णय शाक्य कुमारी के विरुद्ध सिर्फ इसलिए लिए गए क्योंकि कुलपुत्र के पिता लिच्छवी गणराज्य की सेना के एवं विदेशों के मामलों की जानकारी रखने वाले 9 सदस्यों की समिति के सदस्य हैं। यदि ऐसा है तो ये उस सिद्धांत की हार है जिसके लिए हमारे पूर्वज नाभाग ने सिंहासन छोड़ा था। क्या एक दासी को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का अधिकार नहीं? क्या एक दासी मनुष्य नहीं है? ये कैसी जाति बनाई है हमने जिसे हम दासी कहते हैं? स्त्री आपसे कोई विशेष अधिकार नहीं मांग रही, पर उससे अन्याय करने का किसी को भी अधिकार नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं। मनुष्य जाति तब तक स्वतंत्र है जब तक स्त्री स्वतंत्र है। शाक्य कुमारी के पक्ष में एक भी साक्ष्य ना हो तो भी उसे संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मेरा पुत्र दोषी है गणपति। मैं जयपत्र शाक्य कुमारी को देता हूं और कल ही लिच्छवी गणराज्य के सामने प्रस्ताव रखूंगा कि शाक्य कुमारी को वैशाली में सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाए। इसमें तो बहुत समय लगा होगा ना माँ? नहीं, सिर्फ 1 माह। ऐसा महान था लिच्छवी गणराज्य जहां नगाड़ा बजते ही सारे राजा एक साथ संतागार में आते थे और एक साथ जाते थे। सभी साथ बैठकर फैसला लेते थे। हर बैठक का कार्यवृत्त 4 राजा लिखते थे और इन्हें संभाल कर रखा जाता था। ऐसे महान लिच्छवी गणराज्य को खान विवाद के लिए मगध के अजात शत्रु ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 साल बाद नष्ट कर दिया और एक बार फिर हमें भागना पड़ा। पहले कपिलवस्तु से, फिर वैशाली से। अब इनका क्या करूँ माँ?
जला दे। पर गणतंत्रों की, मनुष्यता की, स्वतंत्रता की आग अपने अंदर हमेशा जलाए रखना। पीढ़ी दर पीढ़ी वह आग जलाए रखना जब तक हर मनुष्य को समानता का अधिकार नहीं मिल जाता। जब तक संसार में तिनके हैं, हर शाक्य मनुष्य के समानता के अधिकार के लिए लड़ता रहेगा, ताकि कोई किसी को तिनका समझने की भूल न करे। बस। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की एक बात याद रखना, जो उन्होंने अजात शत्रु के मंत्री महामात्य वर्षाकार को सुनाते हुए आनंद से कहा था। गौतम, वैदेही पुत्र अजात शत्रु ने आपके चरणों में नमन किया है। वैदेही पुत्र अजात शत्रु विजयों का संहार करना चाहते हैं। आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण नियमित रूप से मिलता रहता है? हाँ मनते, वो नियमित रूप से मिलता रहता है। आनंद, जब तक वज्जी नियमित रूप से मिलते रहेंगे, उनकी समृद्धि होगी, उनकी उन्नति होगी। क्या वज्जीगण बैठक का आह्वान सुनते ही एकत्र हो जाते हैं? सुना है बनते। क्या वो एक साथ उत्थान करते हैं? सुना है बनते। क्या वो एक मत होकर करने योग्य कार्य करते हैं? सुना है बनते। आनंद, जब तक वज्जी शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध को उचित नहीं कहेंगे, उचित को काटेंगे नहीं, उनका नाश नहीं होगा। आनंद, क्या वज्जीगण पुरातन नियमों का पालन करते हैं, व्यवहार करते हैं? हाँ बनते, सुना है। आनंद, जब तक वो ये करते रहेंगे, उनका नाश नहीं होगा। आनंद, क्या वज्जीगण अपने वृद्धों का आदर करते हैं? हाँ, सुना है बनते। आनंद, क्या वज्जीगण अपने वृद्धों को गौरव प्रदान करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सुनने योग्य बात ध्यान से सुनते हैं? सुना है बनते। आनंद, जब तक वज्जीगण अपने वृद्धों का गौरव, सत्कार और पूजा करते रहेंगे, उनकी सुनने योग्य बातें ध्यान से सुनते रहेंगे, उनका नाश नहीं होगा। आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण अपने कुल की कुमारियों को शक्ति से नहीं छीनते, शक्ति से कहीं नहीं बसाते? सुना है बनते। आनंद, क्या वज्जीगण अपने चैत्यों की पूजा करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उन पर मिले धन का अपहरण नहीं होने देते? सुना है बनते। आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण अरहतों की रक्षा करते हैं, भविष्य में अरहत उनके राज्य में आए इसका ध्यान रखते हैं, और जो आए हैं वो सुख से विहार करें उसका प्रबंध करते हैं? हाँ बनते, सुना है। आनंद, जब तक वज्जीगण ये सब करते रहेंगे तो उनका नाश नहीं होगा। जब तक ये 7 धर्म वज्जीगण में वर्तमान रहेंगे, उनका नाश नहीं होगा।